यह घमंडी बाबून अकेले ही हिरणों के झुंड में घुस आया और माँ हिरणी की आंखों के सामने उसके बच्चे को उठाकर भागने लगा। गुस्से से भरी माँ हिरणी तुरंत उसके पीछे दौड़ी। उसने एक जोरदार और सटीक टक्कर मारी, जिससे वह चालाक शिकारी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। लेकिन उनके ऊपर पेड़ पर बैठा दूसरा बाबून यह सब देख रहा था। जैसे ही माँ हिरणी अपने बच्चे को देखने लगी, वह चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आया। ऊपर से देखने में वह शांत और कमजोर दिखाई देता था, लेकिन असल में उसकी नजर काफी देर से हिरणी के बच्चे पर टिकी हुई थी। अफ्रीका के इस विशाल घास के मैदान में बाबून और हिरणों के झुंड लंबे समय से एक दूसरे के आसपास रहते आए थे। इसी वजह से हिरण धीरे धीरे भूल गए थे कि बाबून कितने चालाक और अवसरवादी हो सकते हैं। यह धूर्त शिकारी जमीन पर बैठकर घास से खेलता रहा, मानो उसे किसी चीज से कोई मतलब ही न हो। लेकिन असल में वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब हिरणों का झुंड पूरी तरह निश्चिंत हो गया, वह धीरे धीरे एक छोटे हिरण के करीब पहुंचने लगा। जैसे ही वह सही दूरी तक पहुंचा, उसने बच्चे को झपट लिया और तेजी से पीछे हटने लगा। लेकिन इस बार माँ हिरणी ने उसे आसानी से सफल नहीं होने दिया। उसके जोरदार हमले के कारण बाबून को पीछे हटना पड़ा। यह असफलता उसे रोक नहीं सकी। वह झुंड से दूर किनारों पर घूमने लगा, जहां उसे कोई कमजोर या अकेली माँ हिरणी मिल सके। कुछ ही देर बाद उसे एक माँ और उसका बच्चा झुंड से थोड़ा दूर दिखाई दिए। उसने फिर वही पुरानी चाल चली। पहले उसने काफी देर तक माँ हिरणी को ध्यान से देखा, फिर वापस पेड़ के पास जाकर इंतजार करने लगा। और जैसे ही सही मौका मिला, वह बिजली की तरह झपटा। उसने बच्चे को उठाया और पास के बड़े पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन बच्चे को पकड़े हुए पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। आखिरी पल में बच्चा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। बच्चा घायल हो चुका था। बाबू फिर पेड़ से नीचे उतरा और इस बार सीधे माँ हिरणी की ओर बढ़ा। इतने ताकतवर दुश्मन के सामने भी माँ हिरणी पीछे नहीं हटी। वह लगातार अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन गुस्से में वह यह भूल गई कि उसका बच्चा पहले से घायल है। बाबून जानबूझकर उसे अपनी ओर खींचता रहा ताकि वह बच्चे से दूर हो जाए। माँ हिरणी लगातार उसका पीछा करती रही, जिससे उसकी ताकत तेजी से कम होने लगी। बस इसी मौके का इंतजार बाबून कर रहा था। वह अचानक मुड़ा, घायल बच्चे को उठाया और तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वह सफल हो चुका था। माँ हिरणी नीचे खड़ी बस बेबस होकर अपने बच्चे को ऊपर ले जाते देखती रही। वह लगातार उछलकर उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। घायल बच्चा आखिरी बार छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर हलचल बाबून को और ज्यादा उग्र बना रही थी। उसे डर था कि कहीं संतुलन बिगड़ने पर वह पेड़ से नीचे न गिर जाए। इसलिए वह बार बार बच्चे को झकझोरता रहा ताकि संघर्ष जल्दी खत्म हो जाए। धीरे धीरे वह नन्ही जिंदगी शांत हो गई। माँ हिरणी लगातार अपने बच्चे को पुकारती रही, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार हिरणों का झुंड धीरे धीरे वहां से चला गया। तब बाबून आराम से पेड़ से नीचे उतरा और अपनी चालाकी से हासिल किए गए भोजन का आनंद लेने लगा। माँ हिरणी का प्यार और साहस एक ऐसी त्रासदी में बदल चुका था जिसे अब बदला नहीं जा सकता था। इस शांत दिखाई देने वाले घास के मैदान के नीचे हर पल जीवन और मौत की निर्दयी लड़ाई चलती रहती है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी किसी की पूरी जिंदगी की कीमत बन सकती है।